हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 1 उसका पार्ट 3। और उसमें जो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों, वो क्या रहेगा? इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। जो बच्चों हमारे पास सबसे पहला डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। जो हमारा बच्चों रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है और जो हमारी कैश बुक होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। सेकंड जो डिफरेंस रहेगा हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बच्चों, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। बच्चों, ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 2 नंबर में 4 नंबर में ये क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात और कहूँगी, अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें बताया गया है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, वो कैसे तैयार किया जाता है, तो आप उसे देख सकते हैं। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम डिफरेंस स्टार्ट करते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के बीच में। बच्चों, ये देखिए, यहाँ पर जो मैंने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कॉलम बना लिया है और यहाँ पर मैंने कैश बुक का जो कॉलम है बना लिया है। और यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ डिफरेंसेस हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के बीच में, वो है 6। तो सबसे पहला बच्चों जो डिफरेंस है हमारे पास, वो है बेसिस यानी आधार। जो बच्चों रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, वो किस बेस पर तैयार किया जाता है। बच्चों, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, वो हमारे पास हमेशा जो कैश बुक होती है उससे तैयार किया जाता है। यानी इसका जो बेस है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, वो हमारे पास क्या है? कैश बुक। यानी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किससे तैयार किया जाता है? कैश बुक से। और बच्चों, जो कैश बुक होती है वो किससे तैयार की जाती है? हमारे पास जो कैश रिसीप्ट होती हैं, यानी जो हमने कैश में पैसा प्राप्त किया है और जो हमने कैश पेमेंट्स की हैं, उसके बेस पर जो है कैश बुक तैयार की जाती है। सेकंड पॉइंट है बच्चों हमारे पास पीरियड। जो बच्चों रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, वो कितने टाइम पीरियड के बाद तैयार किया जाता है और कब तैयार किया जाता है। बच्चों, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, वो कब तैयार किया जाता है? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी जब हमारा जो लेखांकन वर्ष है वो खत्म हो जाता है, तब हम जो है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करते हैं, यानी पूरे एक सेशन के बाद में। और बच्चों, जो कैश बुक है वो कब तैयार की जाती है? बच्चों, जो कैश बुक है वो ऑलवेज डे टू डे तैयार की जाती है, मतलब डेली बेसिस पर जो है कैश बुक तैयार की जाती है। यानी जो कैश बुक तैयार की जाती है वो डेली बेसिस पर तैयार की जाती है। उसके बाद है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस, पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बच्चों, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है हमारे पास, वो जो है डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। लेकिन जो बच्चों कैश बुक होती है, वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होती है। उसके बाद है डेबिट एंड क्रेडिट साइड डिफरेंस है हमारा नेक्स्ट। एक साइड होती है बच्चों रिसीप्ट और एक साइड होती है बच्चों पेमेंट की। यानी जो पैसा आता है वो हम रिसीप्ट एंड पेमेंट में रिसीप्ट साइड में नोट करते हैं। जो हम पेमेंट करते हैं किसी को कैश में, तो वो किस में नोट करते हैं? हम पेमेंट साइड में। लेकिन जो बच्चों हमारे पास कैश बुक होती है, उसमें जो हमारे पास रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड नहीं होती, उसमें कौन सी साइड्स होती हैं हमारे पास? डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस है लेजर फोलियो। बच्चों, जब हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, आपने जैसा कि पिछली वीडियोस में देखा है, तो उसमें जो हमेशा जो लेजर फोलियो का जो कॉलम होता है वो नहीं होता है। यानी इसमें लेजर फोलियो का कोई भी कॉलम नहीं बनाया जाता है। लेकिन बच्चों, जब हम कैश बुक बनाते हैं तो उसमें लेजर फोलियो का कॉलम बनाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास प्रिपेयर बाय। बच्चों, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बच्चों, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो हमेशा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार
किया जाता है। यानी जो संस्थाएं लाभ नहीं कमाती हैं उनके द्वारा ये तैयार किया जाता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन जो बच्चों कैश बुक होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? सभी के द्वारा, यानी ऑल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो लाभ कमाने वाले हैं चाहे वो लाभ नहीं कमाने वाले, तो वो कैश बुक बनाएंगे ही बनाएंगे। तो बच्चों अब हम इनके डिफरेंसेस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों जो सबसे पहला डिफरेंस है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के बीच में, वो है बेसिस। बच्चों जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो हमेशा कैश बुक के आधार पर तैयार किया जाता है, और बच्चों जो कैश बुक होती है वो हमेशा जो हमारी कैश रिसीप्ट होती है और जो कैश पेमेंट्स होती हैं, यानी जो पैसा आया है उसकी जो हमें रसीद मिली है और जो पैसा गया उसकी जो हमें रसीद मिलती है, तो उस बेस पर ये तैयार की जाती है। सेकेंड है पीरियड। बच्चों जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो साल में एक ही बार बनाया जाता है, और वो कब बनाया जाता है? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है तो उस समय बनाया जाता है। लेकिन जो हमारी कैश बुक होती है बच्चों वो हमेशा डेली बेसिस पर तैयार की जाती है। पार्ट ऑफ डबल एंट्री। बच्चों जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, लेकिन जो हमारी कैश बुक होती है वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स। बच्चों जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसकी डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती है, उसकी कौन सी साइड होती है? रिसीप्ट और पेमेंट साइड। लेकिन जो बच्चों कैश बुक होती है उसकी दोनों साइड्स होती हैं, एक साइड डेबिट साइड होती है और एक साइड क्रेडिट साइड होती है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है लेजर फोलियो कॉलम्स। बच्चों जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें लेजर फोलियो के कॉलम जो है वो नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन जो कैश बुक है उसमें लेजर फोलियो के कॉलम्स बनाए जाते हैं। लास्ट डिफरेंस है प्रिपेयर्ड बाय। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है बच्चों वो हमेशा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी जो लाभ नहीं कमाने वाली संस्थाएं हैं वो तैयार करती हैं। लेकिन जो कैश बुक होती है वो सभी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा तैयार की जाती है, चाहे वो लाभ कमाने वाली हैं और चाहे वो लाभ नहीं कमाने वाली हैं। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है और इसको साथ साथ अपनी कॉपी पर नोट करते जाना है। यहाँ पर मैंने रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में लिख लिया है और यहाँ पर मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में लिख लिया है। ये दो कॉलम अलग अलग से मैंने बना लिए हैं। और सबसे पहला जो डिफरेंस है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो है नेचर। बच्चों जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो क्या होता है? समरी ऑफ कैश बुक। हम जो कैश बुक बनाते हैं सारा साल, तो उसकी क्या होती है? ये समरी, यानी ये होती है समरी ऑफ कैश बुक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है बच्चों वो किस तरह का होता है? लाइक एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है और उसी तरीके से ये बनाया जाता है। तो यानी पहला डिफरेंस है कि जो हमारे पास रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो समरी होती है कैश बुक की, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। सेकेंड डिफरेंस है साइड्स। बच्चों जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें दो साइड्स होती हैं हमारे पास। एक साइड होती है रिसीप्ट और एक साइड होती है पेमेंट। लेकिन जो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसमें हमारे पास जो दो साइड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक्सपेंडिचर एंड इनकम। थर्ड है बेसिक डिफरेंस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच में। वो क्या है कि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट होता है? हमारा रियल अकाउंट, यानी ये रियल अकाउंट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, यानी डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है बच्चों वो हमारा कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट, यानी डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। यानी जो हमारे पास बच्चों रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें तो जो आया है पैसा, जो गया है, सिर्फ हम वही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे और जो हमारी इनकम्स होंगी। फोर्थ डिफरेंस है ओपनिंग बैलेंस। बच्चों जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है? ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, यानी हमारे पास कैश का या बैंक का जो बैलेंस है वो हमारा रिसीप्ट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा।
लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं, उसका जो बैलेंस आता है एंड में, सरप्लस या डेफिसिट, उसको हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। तो इस वजह से इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास एंड में नहीं बचता है। तो इस वजह से अगर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से होगा? नेक्स्ट है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। बच्चों, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश बुक की तरह क्या शो करता है? वही कैश एंड बैंक बैलेंस होता है हमारा। यानी अगर क्लोजिंग बैलेंस है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, वो क्या शो करेगा? कैश एंड बैंक बैलेंस। उसके बाद जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है हमारा, वो क्या शो करता है? सरप्लस या डेफिसिट। या तो हमें फायदा होगा या हमें क्या होगा? नुकसान होगा। तो यानी ये क्या शो करेगा? सरप्लस और डेफिसिट। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। बच्चों, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इसमें दोनों तरह की जो आइटम्स होती हैं वो रिकॉर्ड करी जाती हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की आइटम्स हैं और चाहे वो रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हैं। यानी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो दोनों ही नोट करी जाती हैं, बोथ आइटम्स रिकॉर्डेड। लेकिन जो बच्चों हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, उसमें ओनली जो है रेवेन्यू नेचर की जो आइटम्स होती हैं वो रिकॉर्ड करी जाती हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है कि हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसमें हम केवल जो है रेवेन्यू नेचर की जो आइटम्स है वो रिकॉर्ड करते थे। तो इस तरह से जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये भी हमारा एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो इस वजह से इसमें भी ओनली रेवेन्यू नेचर की जो आइटम्स होंगी वो रिकॉर्ड करी जाएंगी। यानी जो छोटी आइटम्स होंगी वही हमने रिकॉर्ड करनी है, जो बड़ी आइटम्स है बच्चों वो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करनी है। नेक्स्ट डिफरेंस है बच्चों रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो है बेस। बच्चों, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो किस बेसिस पर तैयार किया जाता है? कैश बेसिस पर तैयार किया जाता है। यानी जो पैसा आया, जो पैसा गया, हमने वो रिकॉर्ड करना है। चाहे वो इस साल का है, चाहे वो पिछले साल का है, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। हमने क्या करना है? ये सिर्फ यही देखना है कि कैश आया है या कैश गया है, तो वही जो है इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। चाहे वो इस साल का है, अगले साल का है या पिछले साल का है, वो मैटर नहीं करता है। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो ये कौन से बेसिस पर तैयार किया जाता है? एक्रूवल बेसिस पर तैयार किया जाता है। यानी जो ट्रांजेक्शन्स हमारी जिस पीरियड की हैं, जब वो एक्रूड हुई हैं, हमने सिर्फ वही ट्रांजेक्शन लेनी है जो हमारी इस साल की हैं। चाहे वो पिछले साल की है, अगले साल की है, वो हमने इसमें नहीं लेनी है। जिस ईयर का हम जो है अकाउंट तैयार कर रहे हैं, उसी ईयर की हमने क्या करनी है? सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। उससे आगे वाले साल की, पीछे वाले साल की वो जो ट्रांजेक्शन है इसमें रिकॉर्ड नहीं करी जाती। जो बच्चों रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है साल के एंड में? इनटू द नेक्स्ट ईयर रिसीप्ट एंड पेमेंट। यानी ये अगले साल में जो हमारे पास रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा उसमें जो ये है ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा कैश का और बैंक का, वो अगले साल का क्या होगा? हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यानी जब हम अगले साल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो वो उसका क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बच्चों क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? बैलेंस शीट में उसे ऐड कर दिया जाता है। कहाँ पर? कैपिटल फंड में। ठीक है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बचता है हमारे पास, वो कहाँ जाता है? कैपिटल फंड में। उसको क्या कर देते हैं? हम ऐड कर देते हैं। अगर सरप्लस है तो वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। अगर डेफिसिट आया यानी नुकसान आया तो वो कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लास्ट डिफरेंस है हमारे पास पीरियड ऑफ इनकम। बच्चों, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें हमने कैश बेसिस पर ही सारी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करनी होती हैं। चाहे वो इस साल की हैं, चाहे वो पिछले साल की हैं, चाहे वो अगले साल की हैं, वो मैटर नहीं करती हैं। तो यानी इसमें कौन सी जो इनकम है रिकॉर्ड की जाती है? यानी करंट ईयर की भी रिकॉर्ड की जाएगी, प्रीवियस ईयर की भी रिकॉर्ड करी जाएगी,
और इनकमिंग ईयर की भी रिकॉर्ड की जाएगी। यानी ये मैटर नहीं करता ये कौन से साल की है, जब आपको कैश रिसीव हो गया है चाहे वो किसी भी ईयर का है तो वो आपने रिसीवमेंट पेमेंट में रिकॉर्ड करना है। लेकिन बच्चों जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसमें ओनली जो करंट ईयर की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिकॉर्ड करी जाती हैं, चाहे कैश रिसीव हुआ है चाहे रिसीव नहीं हुआ। यानी वो इनकम हमें कैश में चाहे रिसीव हो गई या नहीं हुई तो हमने ये नहीं देखना कि वो रिसीव हुई है या नहीं हुई है, बट वो एक्रूड हो गई है क्योंकि वो एक्रूअल बेसिस पर बन रहा है तो एक्रूड हो गई, हमने कमा ली, बट वो करंट ईयर की होनी चाहिए। सिर्फ वही जो इनकम है इसमें रिकॉर्ड की जाएगी। बच्चों एक बार हम इन सारे डिफरेंसेस को रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों फर्स्ट जो डिफरेंस है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो है नेचर। जो बच्चों रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो समरी होती है किसकी, कैश बुक की। और लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है वो। सेकेंड डिफरेंस है साइड्स। जो बच्चों रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसकी दो साइड्स होती हैं, एक साइड होती है रिसीप्ट और दूसरी साइड होती है पेमेंट। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें बच्चों दो साइड्स होती हैं, एक साइड होती है एक्सपेंडिचर और दूसरी साइड होती है इनकम। थर्ड डिफरेंस है हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट। जो बच्चों रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो हमारा कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। और लेकिन जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। फोर डिफरेंस है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस। बच्चों जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसका हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है, वो क्या होता है, कैश एंड बैंक बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस शो करता है। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। फिफ्थ डिफरेंस है क्लोजिंग बैलेंस। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है बच्चों वो कैश एंड बैंक बैलेंस का ही क्लोजिंग बैलेंस होता है। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है। सिक्स पॉइंट है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। बच्चों जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों तरह की जो ट्रांजेक्शन्स है या आइटम्स है वो रिकॉर्ड की जाती हैं। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें अकेली जो रेवेन्यू आइटम्स है, रेवेन्यू नेचर की जो आइटम्स है वो रिकॉर्ड करी जाती हैं। सेवन डिफरेंस है बेस। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बच्चों जो हमेशा कैश बेसिस पर तैयार किया जाता है, लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो हमेशा एक्रूअल बेसिस पर तैयार किया जाता है। एट डिफरेंस है ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर का रिसीप्ट एंड पेमेंट का हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है इसका जो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आता है सरप्लस या डेफिसिट, उसको हम कहाँ ऐड करते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में। और लास्ट डिफरेंस है पीरियड ऑफ इनकम। जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें कौन से पीरियड की इनकम जो रिकॉर्ड करी जाती है, चाहे वो इस साल की है यानी करंट ईयर की है, चाहे वो पिछले साल की यानी प्रीवियस ईयर की है, चाहे वो इनकमिंग ईयर की यानी हमने इस साल उसको एडवांस में ले लिया, तो सभी तरह की जो इनकम है वो इसमें रिकॉर्ड करी जाती है। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें केवल जो करंट ईयर की जो इनकम होती है, जिस सेशन के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, सिर्फ उसी सेशन की जो हमने इनकम इसमें रिकॉर्ड करनी है। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैंने कॉलम बना लिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सबसे पहला जो मेन डिफरेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो क्या है, ऑब्जेक्टिव। बच्चों जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका जो मेन उद्देश्य होता है यानी उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या फाइंड करना होता है कि हमारी जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से कितनी ज्यादा है, यानी इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, या हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो इनकम से कितने ज्यादा हैं, एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्यों बनाया जाता है, क्या फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए कि हमने इस साल में कितना नेट प्रॉफिट कमाया है या हमें
नेट लॉस हुआ है। इसके बाद है बच्चों हमारे पास सेकंड डिफरेंस प्रिपेयर्ड बाय। बच्चों जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, यानी जो संस्थाएं लाभ नहीं कमाती हैं उनके द्वारा ये तैयार किया जाता है। लेकिन जो बच्चों हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? प्रॉफिट कमाने वाली संस्थाओं के द्वारा, यानी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेफरेंस का बेस है वो क्या है? थर्ड पॉइंट, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है बच्चों वो किसकी मदद से तैयार किया जाता है, यानी इसके लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से ली जाती है? इसके लिए बच्चों इंफॉर्मेशन हमने पहले कर लिया, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है, सारी इंफॉर्मेशन जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिलती है। और जो हमारे पास क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होगी उसकी मदद से जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो तैयार किया जाता है। और जो हमारे पास क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होती है उस एडिशनल इंफॉर्मेशन की मदद से भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन। और बच्चों जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कहाँ से तैयार किया जाता है? ट्रायल बैलेंस से। जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसकी मदद से, और उसके अलावा हमारे पास जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होती है उसकी हेल्प से जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है। उसके बाद है बच्चों बैलेंस। लास्ट पॉइंट है बैलेंस। जो बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसका जो बैलेंस होता है वो क्या शो करता है? या तो वो शो करता है सरप्लस, यानी हमारी जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, या वो शो करता है डेफिसिट, यानी हमारे जो खर्चे हैं वो इनकम से ज्यादा है, यानी हमारी इनकम नहीं है, इनकम कम है। लेकिन जो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो क्या शो करता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। या तो हमें नेट प्रॉफिट होगा जब हमारी इनकम जो है एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगी, और जब हमारी इनकम जो है एक्सपेंडिचर से कम होगी या एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होंगे तो हमें क्या होगा? नेट लॉस होगा। तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं साथ के साथ। फर्स्ट डिफरेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में। जो मेन है ऑब्जेक्टिव इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने का, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या फाइंड आउट करना होता है कि हमारी जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से कितनी ज्यादा है, या जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो हमारी इनकम से कितने ज्यादा है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो क्या जानने के लिए तैयार किया जाता है कि साल के अंत में हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या हमें नेट लॉस हुआ है। सेकेंड है प्रिपेयर्ड बाय। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो किन संस्थाओं के द्वारा तैयार किया जाता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, यानी लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के द्वारा। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी लाभ कमाने वाली संस्थाओं के द्वारा। थर्ड डिफरेंस है बेसिस ऑफ प्रेपरेशन। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो किसकी हेल्प से तैयार किया जाता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई होती है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो बच्चों किससे तैयार किया जाता है? ट्रायल बैलेंस और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई होती है। लास्ट डिफरेंस है बैलेंस। बच्चों जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? या तो वो सरप्लस होता है और या वो डेफिसिट होता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है बच्चों वो क्या होता है? या तो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है।